नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं कितने आंसर्स आप करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द डेप्यूटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, the deputy speaker is subordinate to the speaker. Number 2, when a resolution for removal of the speaker is up for discussion, the constitution specifies that the deputy speaker presides over the proceedings of the house. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बालूखंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, पाइन एंड टेम्परेट फॉरेस्ट लाइकली टू बी फाउंड? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरला, सी अंडमान एंड निकोबार, या फिर डी कर्नाटका। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन बिलो बॉर्डर कैस्पियन सी? ऑप्शंस है ए रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान, बी रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, सी रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, या फिर डी रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अजरबैजान। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सारगासो सी। स्टेटमेंट्स है। नंबर 1, द सारगासो सी इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द पैसिफिक ओशन। स्टेटमेंट 2 है, इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नीदर 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और किस तरीके से हम इनके करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न था गाइस, दैट वाज अबाउट द पोस्ट डेप्यूटी स्पीकर। पहला स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, द डेप्यूटी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ये पढ़ते के साथ ही हमें पता चल रहा है कि एब्सोल्युटली गलत है। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है और वो स्पीकर के अधीन या स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं आता है। ठीक है, हालांकि दोनों के ही इलेक्शंस जो हैं, दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि जब रिजोल्यूशन पास होता है फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अप फॉर डिस्कशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो पूरी प्रोसीडिंग को प्रिसाइड करेगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बी 2 ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि वही डेप्यूटी स्पीकर जो है
वो प्रिसाइड करेगा अगर स्पीकर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि बालूखंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम करंट अफेयर्स करते हैं और जब भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनके लोकेशंस और उनके मैप्स को जरूर देखें। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर है सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में लोकेटेड है ये, और यहां पर ब्लैक बग और स्पॉटेड डियर पाए जाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, स्टेट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है और ये होम है टू अ हर्ड ऑफ ब्लैक बक एंड स्पॉटेड डियर, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स नेस्ट ऑन द बीचेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर ये सभी प्रकार के टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, पाइन, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सब कुछ। तो अगर हम देखें तो ये सब कुछ हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री पर सिचुएटेड है, यहां पर ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस भी मिलती हैं और यहां पर ये सभी प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है कि भाई कैस्पियन सी को कौन से देश बॉर्डर करते हैं। कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये सारे वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं हमसे यूपीएससी एग्जाम में। तो देखो, जब आपको अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर सॉल्व करना है, ऑप्शंस देख के करना, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो पहली चीज तो एक ऐसे क्वेश्चंस आपको आइडिया बेसिस पर नहीं करने। ऐसे क्वेश्चन जो है ये टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको लोकेशन का आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको मैप्स ध्यान है, अगर आपको लोकेशंस ध्यान है तो आप इजीली बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है सी, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कैस्पियन सी है, याद करना है तो इन चारों देशों का जो है कुछ एक जुमला सा बना लो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रक्ती, ठीक है, RKTI, कैस्पियन सी इज रक्ती, तो हो गया रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मेनेमोनिक्स। जनरली नेमोनिक्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। ओके, सॉल्यूशन भी इसका यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन ज्यादातर टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारगासो सी पर है कि भाई जो सारगासो सी है उसकी लोकेशन से पहले तो दिया है कि देखो बोल रहा है यहाँ पे लोकेटेड एंटायरली। एंटायरली एक थोड़ा सा हमारा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो इसको लॉक कर दो पहले ही कि भाई ये गलत हो सकता है, एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज पैसिफिक ओशन। तो पहली बात, जहां तक ये मुझे याद है कि सारगासो सी पैसिफिक में नहीं बल्कि अटलांटिक में है। ठीक है, तो और दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड भी दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट की पूरी संभावना है गलत होने की। इसके बाद बोल रहा है इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है। ठीक है, ये जो है ओनली सी है विदाउट अ लैंड बाउंड्री, और ये बाउंडेड है बाय 4 ओशन करेंट्स फॉर्मिंग एन ओशन जायर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हुआ यहां पर इसके हिसाब से बी ओनली, बी यानी 2 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, सारगासो सी जो है ये एंटायरली लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में, और ये ओनली सी है विदाउट अ लैंड बाउंड्री, क्योंकि इसके चारों तरफ 4 ओशन करेंट्स फॉर्म होते हैं, एक ओशन जायर फाउंड होता है, और इसे डिस्टिंग्विश किया जाता है from other parts of Atlantic Ocean by its characteristic brown sargassum seaweed and often calm blue water से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा और करेक्ट भी होंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितनी रही आज की स्कोर स्ट्रीक, मजा आया कि नहीं आया। फैक्चुअल क्वेश्चंस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, सैटरडे संडे में जो भी हमने वीक में एमसीक्यूज किए हैं, आई होप आप उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, and yes, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.